सो हेलो दोस्तों। तो फाइनली इन द बैंक हो चुका है। इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे मैच देखने को मिले, कई स्टार की वापसी भी देखने को मिली। ये सब साइड करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड लाइन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जे उसो का रोमन को पिन करना, 3.5 साल की रोमन की स्ट्राइक टूटना, और इस हफ्ते स्मैकडाउन में क्या क्या होने वाला है, सब बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। WWE के सबसे बड़े स्टार रोमन रेंस के लिए साल 2023 बद से बदतर होता जा रहा है। रेंस ने 4 साल की शुरुआत में पहले 3 लाइव इवेंट में 3 बड़े स्टार को हराकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया, और इसके बाद से लगातार 2 इवेंट में रेंस को हार का सामना करना पड़ा। नाइट ऑफ चैंपियन में रोमन और सोलो सिकोवा ने केविन ओवेंस और सैमी जैन के खिलाफ टैग टीम चैंपियनशिप मैच में हार का सामना करना पड़ा। साथ ही हाल में खत्म हुए मनी इन द बैंक में रेंस और सिकोवा को द उसूस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ट्राइबल चीफ को ये हार काफ़ी ज़्यादा चुभी होगी, क्योंकि इस शिकस्त के बाद WWE में 1294 दिनों से पिन नहीं होने की स्ट्राइक टूट गई। जिस तरह रेंस को हार मिल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो पूरी तरह से फूट चुका है। सबसे खास बात यह है कि जो गड्ढा पिछले 3 सालों से अपने चैलेंजर के खिलाफ उन्होंने खुद रखा था, आखिरकार वो खुद ही इसमें गिर गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रेंस ने अपने ही भाइयों से 18,000 से ज़्यादा फैंस के सामने उनका घमंड तोड़ा। अब फैंस सोच रहे होंगे कि रोमन रेंस तो अभी भी कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनके आसपास भी कोई नहीं है। इसके अलावा वो 1000 दिनों से ज़्यादा समय से चैंपियन बने हुए हैं। 1-2 हार से उनका घमंड कैसे टूट गया? आपको बता दें कि एक कहावत है, कभी कभी छोटी सी चोट भी बड़ा घाव कर जाती है। इस समय रेंस के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सरेआम 18,000 से ज्यादा फैंस के सामने उनका घमंड टूटा और किस तरह उनका पाप का घड़ा भर चुका है। रोमन रेंस ने साल 2020 में हुए समर स्लैम इवेंट में ब्रे वाइट और ब्राउन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक करते हुए वापसी की थी। इसके बाद उन्हें पॉल हेमन का साथ मिला और फिर उन्होंने पे बैक 2020 में पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन मुताबिक तरीके से मैच में एंट्री की और साथ ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी जीता। इसके बाद रेंस ने एक के बाद एक कई स्टार को चैंपियनशिप के लिए हराया, साथ ही धीरे धीरे अपनी टीम भी बनाई। इस ब्लड लाइन ग्रुप का हिस्सा जे उसो, जिमी उसो, सोलो सिकोवा और सैमी जैन बने थे। आपको बता दें कि ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस, डेनियल ब्रायन, एज, फिन बैलोर, ब्रॉक लेसनर, लोगन पॉल, सैमी जैन, कोडी रोड्स, कुछ मैच ऐसे थे जिसमें रोमन रेंस ने या तो खुद चीटिंग की या फिर जिमी उसो, जे उसो, पॉल हेमन और सोलो सिकोवा ने इनके मैच में दखल दिया और इसी वजह से वो जीतने में कामयाब हुए। कुछ मुकाबले ऐसे हैं जिसमें रोमन रेंस हार के काफ़ी ज़्यादा करीब आए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई मौजूद था। रेंस की WWE में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनके साथी ही इन सभी सुपरस्टार ने रेंस की हर बात मानी और जो वो कहते गए वो वैसा ही करते गए। सैमी जैन को अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने ही जिगरी दोस्त केविन ओवेंस के ऊपर अटैक करना पड़ा था। इसके बावजूद रोमन उन्हें ग्रुप से बाहर करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा। बात तो तब बिगड़ी जब उसूस अपनी चैंपियनशिप हार गए और रीमैच में भी टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हुए। तो रेंस ने सरेआम उनकी बेइज्जती की और यहाँ तक कि उन्हें माफ़ी मांगने तक के लिए कह दिया। जिमी उसो का शब्द टूटा और उन्होंने नाइट ऑफ चैंपियन में रेंस पर अटैक किया। हेड ऑफ द टेबल ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिमी को माफ करने की जगह उनके अपने भाई जे उसो और सोलो सिकोवा को उनसे अलग करने का प्रयास किया। सोलो सिकोवा तो रेंस की बात में आ गए, लेकिन जे उसो ने जिमी का साथ दिया और रेंस पर ही अटैक कर दिया। द उसोस ने अपनी इज्जत को ऊपर रखते हुए रेंस पर अटैक किया और खुद को इस ग्रुप से बाहर कर दिया। इसके बाद भी रेंस का घमंड नहीं टूटा और उन्होंने अपने भाइयों की मेहनत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। रेंस ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके कारण ही उसोस को ये चाहिए है और उनके बिना वो कुछ भी नहीं। इस बीच रोमन रेंस ये बात भूल गए कि जिस सिंहासन पर वो अभी बैठे हुए हैं उसका सारा श्रेय उनके साथ साथ उसोस और सिकोवा को भी जाता है। वो कहते हैं जब इंसान के ऊपर सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो उन्हें उनके ऊपर कोई नहीं दिखाई देता। रोमन रेंस भी इसी स्थिति से गुजर रहे थे और इसी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि मनी इन द बैंक में वो जिमी उसो और जे उसो को एक साथ पिन करके दिखा देंगे कि वो अकेले ही काफी हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं। हालांकि 1 जुलाई को लंदन में ऐसा नहीं हुआ और रेंस को अपने भाइयों को हल्का लेने का खामियाजा चुकाना पड़ा। मैच
मैच में एक समय ऐसा आया था जब रिंग्स दोनों भाइयों को एक साथ पिन करने वाले थे, लेकिन उसोस ने जैसे ही किक आउट किया और इसके बाद जो रोमन रिंग्स का रिएक्शन था उसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। रिंग्स रिंग में बैठकर रोने लगे थे और सोलो सिकोवा भी ये देखकर हैरान हो गए थे। वो पल ऐसा था कि अब उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब बचने का कोई तरीका नहीं है। अंत में हुआ भी कुछ वैसा ही और जे उसो ने जैसे ही रिंग्स को पिन किया, क्राउड में बैठे 18,000 से ज़्यादा फैंस झूम उठे। मुकाबला हारने के बाद रोमन रिंग्स के चेहरे पर बौखलाहट साफ दिख रही थी। उनका रिएक्शन दिखा रहा था कि उनके साथ जो हुआ उसके ऊपर वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ द उसोस ने इतिहास रचा और रोमन रिंग्स का घमंड तोड़ते हुए दिखाया कि रिंग्स अकेले कुछ नहीं हैं, बल्कि जब तक वो साथ हैं तब तक मजबूत हैं, नहीं तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इस हफ्ते स्मैकडाउन में ट्राइबल चीफ की होगी सुनवाई ट्राइबल कोर्ट में। रोमन रिंग्स को हारने के बाद द उसोस ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में ट्राइबल कोर्ट की वापसी होगी और इस बार सुनवाई और किसी की नहीं बल्कि रोमन रिंग्स की होगी। फैंस को अब ब्लू ब्रांड के एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होगा जब रोमन ट्राइबल कोर्ट का हिस्सा बनेंगे। द उसोस ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिस फ्राइडे नाइट एट मेडिसन स्क्वायर गार्डन लाइव ऑन स्मैकडाउन वी आर पुटिंग द ट्राइबल चीफ ऑन ट्रायल आफ्टर ऑल दिस टाइम इट्स ट्राइबल कोर्ट द ट्राइबल ऑफ द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स। इस साल में ये दूसरा मौका होगा जब ट्राइबल कोर्ट का आयोजन होगा। इससे पहले साल की शुरुआत में रॉ के एपिसोड में सैमी जैन का ट्रायल हुआ था, जिसमें अंतिम फैसला रोमन रिंग्स ने सुनाया था। हालांकि इस बार रिंग्स पर ट्रायल होने वाला है और प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार रिंग्स को ब्लड लाइन से पूरी तरह बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता। साथ ही समरस्लैम में जे उसो के खिलाफ उनके मैच का ऐलान भी हो सकता है।